वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक सोशल मैसेज टाइप की मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है यूफोरिया। सच में मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है और इसी तरह से सारे माँ बाप को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। समाज में हो रहे एक काले सच को ये मूवी ऑडियंस के सामने लेकर आई है। आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कहानी की शुरुआत में ही विंध्या नाम की एक औरत कोर्ट के पास आती है। इस विंध्या को कोर्ट में देखकर सारे कोर्ट में इसी विंध्या की चर्चा हो रही होती है, क्योंकि पिटीशन दाखिल करने वाली विंध्या ही होती है और इसी तरह से क्राइम करने वाली भी विंध्या ही होती है। कोर्ट की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ होता है कि पिटिशनर और क्रिमिनल एक ही हो। सारे मीडिया वाले इस विंध्या के पास आकर यही सवाल पूछते रहते हैं कि आपने ऐसी कौन सी गलती कर दी, ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया। कुछ लोग एक दूसरे में यही कहते रहते हैं कि पक्का इसी ने अपने हस्बैंड को मार दिया होगा या तो फिर अपने किसी बच्चे को, इसलिए सरेंडर होने के लिए डायरेक्ट कोर्ट पर आ गई। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर विकास पब्लिक स्कूल को दिखाया जाता है। ये स्कूल इसी विंध्या की होती है और इसी तरह इसी स्कूल में इसका बेटा विकास पढ़ाई करता रहता है। विकास के 4 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, टोटली 5 लोग। विकास पढ़ाई में तो ठीक ठाक ही होता है, लेकिन इसकी आदतें बहुत ही घटिया होती है। मतलब सिगरेट, दारू, पब और इसी तरह अपने गाड़ियों में आवारागर्दी करना। सिंपल से बात करें तो विकास और उसके फ्रेंड्स बिगड़ी हुई औलाद होती है। दूसरे सीन में चैत्रा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। चैत्रा की फैमिली में इसके माँ बाप और उसका छोटा भाई रहते हैं और इसी तरह चैत्रा की फैमिली वेल एजुकेटेड और वेल सेटल होते हैं। खैर, जब चैत्रा बीएफ कर रही होती है तो इसकी फ्रेंड चैत्रा को कॉल करके ये बात कहने लगती है कि चैत्रा, क्या आज दोपहर को यूफोरिया पार्टी है, तुम भी आओ ना। पहले तो चैत्रा मना करने लगती है। चैत्रा की फ्रेंड चैत्रा से कहने लगती है कि पहले तुम अपना फोन लाउड स्पीकर पर रखो, मैं तुम्हारे फादर को बताऊंगी। इस तरह से चैत्रा अपना फोन लाउड स्पीकर पर ऑन करने पर चैत्रा की फ्रेंड चैत्रा के फादर से रिक्वेस्ट करने लगती है। तो चैत्रा का फादर भी चैत्रा से कहने लगता है, अरे शाम तक घर वापस आ जाओगी ना, जाओ बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। सो बाद में चैत्रा उसी तरह से अपने फ्रेंड के साथ उस पार्टी पर जाती है, उस पब पर। अब शॉकिंगली उसी पब पर विकास और उसके फ्रेंड्स होते हैं। विकास की नजर चैत्रा पर पड़ती है। चैत्रा के पास आकर हल्के से इससे फ्लर्टिंग करने लगता है। विकास के बाकी फ्रेंड्स भी इन दोनों के पास आकर अपना अपना इंट्रोडक्शन करवाने लगते हैं। और यहाँ पर एक और बात यह है कि इस पार्टी को अरेंज करने वाला यही विकास होता है। बाद में विकास चैत्रा को थोड़ा सा फोर्स करने पर चैत्रा स्टेज पर आकर डांस वांस करती रहती है। थोड़ी देर के बाद चैत्रा की फ्रेंड चैत्रा से कहने लगती है कि चैत्रा चलो निकलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। ये देखकर विकास और उसके फ्रेंड्स यही सोचने लगते हैं, अरे यार वो दोनों लड़कियां तो जा रही है। थोड़ी देर के बाद चैत्रा का फादर चैत्रा को पिक करके इसको वापस घर पर लाता है और चैत्रा को देखकर ऐसा लगता है कि शायद चैत्रा कुछ नशे में है। इसके कदम भटकते रहते हैं और इसी तरह से घर के अंदर आने के बाद किसी से भी बात नहीं करती, ना ही अपने भाई से भी। चैत्रा अपने कमरे में आकर बहुत रोने लगती है। जब यह वॉशरूम पर जाती है तो इसके प्राइवेट पार्ट से काफी सारा ब्लड भी निकलने लगता है, जैसा लगता हो कि इसके साथ जबरदस्ती हुई हो। चैत्रा ये बात अपने पेरेंट्स से शेयर ही नहीं करती। सुबह होने के बाद चैत्रा की वो फ्रेंड चैत्रा को कॉल करके कहने लगती है कि फटाफट से तुम इंस्टाग्राम ओपन करो, कल पब पर जो लड़के हमसे मुलाकात किया था वो लड़के एक पोस्ट को डाला है, उसमें तुम हो। तो जब चैत्रा उस वीडियो को ओपन करती है तो सच में उस वीडियो में वो 5 लड़के चैत्रा के साथ किस कर रहे होते हैं। यह देखकर चैत्रा के तो होश ही उड़ जाते हैं। इसका सपना होता है कि ये आईएएस बने, इसी की प्रिपरेशन करती रहती है। लेकिन बेचारी चैत्रा रोने लगती है कि इस घटना के बाद शायद ये इसका सपना पूरा नहीं होगा। दूसरी तरफ वो विकास अपने फ्रेंड को बहुत डांटते रहता है, क्योंकि इसी बंदे ने वो वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दिया। डांटने लगता है कि तुमने किसको पूछकर ये पोस्ट किया, अगर उस लड़की ने पुलिस में कंप्लेन कर दिया तो हमारा करियर ही बर्बाद हो सकता है। फटाफट से तुम लोग अपने फोन का सारा डेटा डिलीट कर दो। तो ये 5 लड़के ऐसा ही करने लगते हैं। इंस्टाग्राम की वो पोस्ट डिलीट कर देते हैं, अपने फोन का डेटा भी, सब कुछ। विकास के फ्रेंड्स अलग अलग स्टेज पर भाग जाते हैं। इस तरफ जब चैत्रा लंच करने के लिए नीचे आती है तो चैत्रा की हालत को देखकर चैत्रा का फादर इसको छूने लगता है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तभी चैत्रा बहुत ही वायलेंटली बिहेव करने लगती है कि मुझे छूना मत, मुझे हरगिज मत छूना, दूर जाओ मुझसे। इस तरह से फटाक से अपनी माँ के पास आ जाती है। चैत्रा की माँ पूछने लगती है कि बेटा क्या हुआ तुमको। चैत्रा रोते हुए कहने लगती है कि माँ, वो 5 हैवान मेरे साथ बहुत ही घिनौनी हरकत की। इस तरह से जो हुआ वो बताने लगती है। उस दिन जब चैत्रा और उसकी फ्रेंड उस पब से बाहर आने के बाद चैत्रा की फ्रेंड कैब में चली जाती है। चैत्रा वहीं पर अपने फादर का इंतजार करती रहती है। उसी वक्त विकास और उसके फ्रेंड्स कार लेकर चैत्रा के सामने आते हैं। कहने लगते हैं कि हम बेकरी तक जा रहे हैं
आ जाओ तुम भी हमारे साथ। पहले तो चैत्रा यही कहने लगती है, नहीं मेरे डैड आने वाले हैं। विकास कहने लगता है, अरे 10 मिनट की बात है और हो सके तो मैं ही तुमको तुम्हारे घर के पास ड्रॉप कर दूंगा। और चैत्रा उसी तरह से विकास की गाड़ी में बैठ जाती है। बाद में ये लोग एक बेकरी के पास जाकर कुछ केक वगैरह खरीदने लगते हैं। उसी बेकरी के पास विकास की फ्रेंड की एक और गाड़ी भी खड़ी होती है। कहने लगता है कि वो भी मेरे फ्रेंड की ही गाड़ी है, मतलब वो गाड़ी 7 सीटर होती है। कहने लगता है चलो मैं इसको तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूंगा। इस तरह से विकास और उसके 4 फ्रेंड्स और उसी तरह से चैत्रा उस गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। रास्ते के दरमियान में विकास चैत्रा को इधर उधर टच करते रहता है, किस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चैत्रा अवॉइड करती रहती है कि बिहेव योरसेल्फ, और उसी तरह से चीखने चिल्लाने भी लगती है कि हेल्प। लेकिन ये लोग चैत्रा का मुंह बंद करने लगते हैं। किसी सुनसान जगह पर जाकर एक के बाद एक चैत्रा के साथ अत्याचार करने लगते हैं। इन्हीं में से एक फ्रेंड वो वीडियो भी बनाते रहता है। बाद में इसको दोबारा उसी पब के पास ड्रॉप करने के बाद इसका फादर आता है उसको पिक करने के लिए। यह सुनने के बाद चैत्रा के पेरेंट्स के तो होश ही उड़ जाते हैं। चैत्रा की माँ चैत्रा से कहने लगती है, चलो हम फटाफट से पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। चैत्रा कहने लगती है कि माँ डॉक्टर के पास नहीं, पहले मुझे पुलिस स्टेशन पर ले चलो। उन हैवानों को पहले मैं सजा दिलवाना चाहती हूँ। बाद में चैत्रा का फादर अपने जान पहचान वाले पुलिस वाले के पास जाता है। पुलिस वाला चैत्रा से पूछने लगता है कि बताओ बेटा उस इफोरिया पार्टी पर क्या हुआ। लेकिन चैत्रा अभी भी उसी ट्रोमा में होती है, ये बता नहीं सकती। वो पुलिस वाला चैत्रा के फादर से कहने लगता है कि आप अपनी बेटी को थोड़ा टाइम दीजिए और उसी तरह से एक सेंटर पर ले जाइए, ऐसे बच्चों के लिए वही सेंटर सही है। सो चैत्रा का फादर चैत्रा को लेकर भरोसा सेंटर पर जाता है। वहाँ पर एक लेडी पुलिस वाली होती है। चैत्रा से बहुत ही फ्रेंडली तरीके से बात करते हुए हल्के से सारी डिटेल्स पूछती रहती है। सो चैत्रा भी धीरे धीरे उस ट्रोमा से बाहर आकर इसके साथ जो हुआ वो सारी बात इस लेडी पुलिस ऑफिसर को बताने लगती है। चैत्रा ने जिस लोकेशन के बारे में बताया उस लोकेशन पर पुलिस वाले जाकर चेक करने पर कुछ सबूत मिलते हैं, भाई केक के पीसेस वगैरह, टिश्यू पेपर्स। उसी तरह सीसीटीवी फुटेजेस भी चेक करके कुछ फुटेजेस को एज ए सबूत के तौर पर हासिल कर लेते हैं। बाद में पुलिस वाले विकास और उसके सारे फ्रेंड्स को हिरासत में लेते हैं। जयदेव नाम का एक कमिश्नर मीडिया के सामने आता है केस के डिटेल्स बताने के लिए, लेकिन उससे पहले सारे मीडिया वाले जयदेव को सवाल पे सवाल पूछने लगते हैं कि आखिरकार हमारे शहर में, हमारे इंडिया में कब क्राइम रेट कम होगा। क्या आपने अभी तक उस पब का लाइसेंस खत्म नहीं किया? जिस लड़की के साथ अत्याचार हुआ क्या वो जिंदा है या मर गई? आखिरकार वो लड़के कौन थे? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या आपका यही जवाब होगा कि सिस्टम अपना काम कर रही है? जयदेव सुकून से कहने लगता है कि सब कुछ तो आपने ही बता दिया, अब मैं क्या बोलूं। तुम मीडिया वालों को हर समय एक सेंसेशनल न्यूज चाहिए, हॉट टॉपिक, तभी तो आपकी टीआरपी बढ़ेगी। एक न्यूज ठंडा होने के बाद आप लोग दूसरे न्यूज के पीछे पड़ जाते हो, लेकिन यही आपकी न्यूज किसी की जिंदगी है जो वो लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। पहले मैं इस केस को थोड़ा साइड में रखकर पास्ट में तुम लोगों ने जिन केसेस को हॉट टॉपिक बनाया उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं चलो। इस तरह से जयदेव टीवी पर एक बच्चे की फोटो दिखाकर पूछने लगता है, क्या आप लोगों को ये बच्ची याद है? तो मीडिया वालों को इस बच्ची के बारे में कुछ भी याद ही नहीं होता। मीडिया वाले पूछने लगते हैं कि इस केस का और उस बच्ची का क्या कनेक्शन है सर? जयदेव कहने लगता है कि कनेक्शन है, थोड़ा सब्र करके सुनिए। इस बच्ची की घटना 6 साल पहले घटी थी। इस तरह से वो केस के बारे में बताने लगता है। 6 साल पहले कुछ हाई स्कूल के बच्चे अपना स्कूल बंक करके अपना यूनिफॉर्म निकालकर सिविल ड्रेस पहनकर किसी पब पर जाते हैं। वहाँ पर ये टीनेज लड़के फुल दारू पीने के बाद नशे में ही ड्राइविंग करते रहते हैं। उसी वक्त इन लड़कों का एक्सीडेंट हो जाता है और इनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी पर जाकर गिरती है। उस गाड़ी में एक फैमिली होती है, उसमें एक छोटी बच्ची भी होती है। एक्सीडेंट करने के बाद वो 4 लड़के गाड़ी से उतरकर भाग जाते हैं। वहाँ की पब्लिक बहुत ही मुश्किल से जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ गाड़ी में के सारे लोगों को बाहर निकालकर हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, लेकिन बाद में ट्रीटमेंट के समय वो सारे लोग मर जाते हैं बच्ची के साथ साथ। उसके बाद जयदेव एक और बंदे की फोटो दिखाकर पूछने लगता है कि आपको ये बंदा याद है? मीडिया वाले पहचान लेते हैं, अरे ये तो साइको साहिल है। शहर में काफी सारे लोगों को मारने के बाद इस साहिल को ये नाम पड़ा साइको साहिल। एक्चुअली यही साइको साहिल जब टीनेज की उम्र में था उस वक्त इसी ने उस बच्ची की फैमिली का एक्सीडेंट करके मार दिया। उस घटना के बाद जो भी लोग इसको इसके क्राइम के बारे में याद दिलाते तो ये साहिल एक साइको की तरह बिहेव करके उनको मारने लगा। उसके बाद ये साहिल काफी सारे इलीगल एक्टिविटीज करने लगा, स्पेशली ड्रग्स का धंधा। पब का केस और उस केस में सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है और वो है माइनर्स। लास्ट ईयर माइनर्स का क्राइम 30% था, लेकिन इस साल 3 महीनों में ही 32% रिकॉर्ड हुआ है। सो क्रिमिनल्स बनने से पहले ही क्राइम को उखाड़ फेंकना है। हालांकि इस केस में माइनर्स
क्रिमिनल्स है, लेकिन सारी गलती उनके पेरेंट्स की है। आज रूल के हिसाब से मैं बच्चों के नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके पेरेंट्स के बारे में आप लोगों को जरूर बताने वाला हूँ। इस तरह से विकास और उसके 4 फ्रेंड्स के पेरेंट्स के बारे में बताने लगता है। वो सारे लड़के बड़े बड़े बंदों के बेटे होते हैं, मिनिस्टर्स, बिजनेसमैन। वो सारे पॉलिटिशियंस अपना नाम टीवी पर देखकर इनके तो होश ही उड़ जाते हैं। मतलब जैसे कहने लगता है कि अगर पेरेंट्स बचपन से ही अपने बच्चों को सुधार लेते तो वो क्रिमिनल्स नहीं बनते। सो इसमें गलती पेरेंट्स की ही है। अब ये विकास इसी विंध्या का बेटा होने की वजह से विंध्या का भी नाम लेता है कि विंध्या ने तो काफी सारे प्रोटेस्ट किया था, देखते हैं अपने बेटे के मामले में ये क्या करेगी। लॉ सबके लिए एक जैसा है और सिस्टम अपना काम करता ही रहेगा। और इसी तरह चैत्रा माइनर होने की वजह से उन 5 लड़कों पर पोक्सो एक्ट लगता है। उसके बाद विंध्या प्रिंसिपल से रिजाइन ले लेती है। अपने हस्बैंड के पास आकर अपने हस्बैंड को बहुत डांटने लगती है कि मैंने तुमको पहले से ही बता रही थी कि हद से ज्यादा लाड़ प्यार करना अच्छी बात नहीं। विकास को सारी चीजें देने की वजह से वो इतना बिगड़ चुका है। बिना लाइसेंस के बाइक दिलवाई, कार दिलवाई तुमने, अब उसने एक बच्ची के साथ अत्याचार किया। विंध्या का हस्बैंड कहने लगता है कि विंध्या अब ये झगड़ने वाली बात नहीं है, हमें किसी भी तरह से हमारे बेटे को बचाना होगा। लेकिन विंध्या सिस्टम के हिसाब से चलने वाली बंदी होती है। अपने हस्बैंड से कहने लगती है कि उसने गलती की और उसको सजा मिलेगी। उसके बाद आम पब्लिक भी जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि चैत्रा को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ विकास और उसके फ्रेंड्स पुलिस की हिरासत में होते हैं। पुलिस वालों ने ऑलरेडी इन 5 लोगों को बहुत मारा पीटा होता है, लेकिन ये लोग अपना मुंह ही नहीं खोलते। जयदेव इनके पास आकर पूछने लगता है कि तुम लोग क्या खाना चाहते हो, तो 5 लोग कहने लगते हैं कि हमको बिरयानी चाहिए। तो जयदेव काफी सारे बिरयानी के पैकेट्स को मंगवा कर पहले विकास को खिलाने लगता है। अब विकास तो 2 दिन से भूखा होता है, एक पैकेट विद मिनट्स में खत्म कर देता है। जयदेव दोबारा एक और पैकेट खाने के लिए कहता है। इस तरह से इसको 5-6 बिरयानी के पैकेट्स खिलाने लगता है। बहुत ही मुश्किल से विकास उनको खा खा कर इसका पेट फूल जाता है, उसी जगह पर बेहोश भी गिर जाता है। यही ट्रीटमेंट जयदेव बाकी 4 लोगों के साथ भी करता है। उसके बाद ये 5 लड़के पुलिस वालों को सच बताने लगते हैं। सीन रिक्रिएशन के लिए इन 5 लोगों को उसी जगह पर ले जाता है। विकास और उसके फ्रेंड्स पुलिस वालों को सब कुछ डिटेल से बताने लगते हैं कि किस तरह से इन 5 लोगों ने चैत्रा के साथ अत्याचार किया। बाद में पुलिस वाले इन 5 लड़कों को पोटेंसी टेस्ट के लिए ले जाते हैं, वही मर्द है या नहीं ये चेक करने के लिए। वहाँ का डॉक्टर इन 5 लड़कों को कुछ बातें एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है कि एक के बाद एक तुम लोग पर्दे के पीछे जाकर नंगे खड़े हो जाओ। तो उसी तरह से एक के बाद एक पर्दे के पीछे जाकर नंगे खड़े थे, लेकिन नर्वसनेस की वजह से किसी को भी इरेक्शन नहीं आता। वो डॉक्टर इन 5 लड़कों को बहुत लानतान करने लगता है कि तुम 5 ने तो उस लड़की के साथ जबरदस्त तरीके से एंजॉय किया, अब क्यों नहीं हो रहा। विकास का फ्रेंड कहने लगता है कि अरे यार हम लोग कहाँ पर फंस गए, 3 मिनट की खुशी के लिए ये लोग नरक का रास्ते से गुजार रहे हैं। बाद में जब विकास की भी बारी आती है तो विकास पर्दे के पीछे जाकर ट्राई करने लगता है, इससे भी नहीं होता। तभी विकास कोई केमिकल को पी लेता है आत्महत्या करने के लिए। थोड़ी देर के बाद विकास के बारे में उसके माँ बाप को पता चलने पर फटाफट से हॉस्पिटल जाने लगते हैं। अब पुलिस वाले तो कैदियों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर ही ले जाते हैं, लेकिन विकास की माँ विंध्या अपना इन्फ्लुएंस यूज करके किसी बड़े से डॉक्टर को यहाँ पर बुलाती है। वो डॉक्टर उसकी टीम फटाफट से यहाँ पर आकर विकास की जान को बचा लेते हैं। उसके बाद विंध्या अपने बेटे विकास के पास जाकर कहने लगती है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह किया, इतना जल्दी तुम मरने का डिसाइड कर लिया, तुम जैसे लोगों को जीते जी मरना होगा। कुछ दिनों के बाद चैत्रा का केस पोक्सो कोर्ट पर आता है। जज पूछने लगती है कि बताओ बेटा उस दिन क्या हुआ। चैत्रा कहने लगती है कि उस दिन मैं और मेरी फ्रेंड पब पर गए थे, वहाँ पर हमारी मुलाकात विकास नाम के एक लड़के और उसके फ्रेंड से हुई। क्या लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते? क्या लड़कियां पब नहीं जा सकती? वो लड़का विकास मेरे साथ अच्छे से बात किया तो मैंने भी अच्छे से उसके साथ बात किया, लेकिन उन 5 लोगों ने मेरे साथ हैवानों जैसा बर्ताव किया। इस तरह से जो हुआ जज साहब को सारी डिटेल से बताने लगती है। उसके बाद उन 5 लड़कों को लॉयर जज साहब से कहने लगता है कि योर ऑनर इस केस में रेप हुआ ही नहीं, वो 5 लड़के टीनेज में है, उसी तरह से ये चैत्रा लड़की भी टीनेज में है। 6 लोग मिलकर जस्ट फन किया, यहाँ पर लड़की के साथ जबरदस्ती हुई ही नहीं। इस तरह से अपने साइड से कुछ बातें बताने लगता है। अब सारे दलीलें सुनने के बाद जज पुलिस वालों से कहने लगती है कि उन 5 लड़कों के खिलाफ कोई ठोस सबूत हो तो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। उसी दिन एक बंदा चैत्रा के घर पर आकर काफी सारे पैसे देने की कोशिश करने लगता है केस को विथड्रॉ करने के लिए, लेकिन चित्रा के माँ बाप उस बंदे को 2-4 थप्पड़ मार के यहाँ से दफा कर देते हैं। एक हफ्ते के बाद जब दोबारा कोर्ट में सुनवाई स्टार्ट होती है तो पुलिस वाले कोर्ट के पास एक बहुत ही ठोस सबूत लाकर दिखाने लगते हैं। मतलब कुछ वीडियोस, उन वीडियोस ने विकास और उसके फ्रेंड्स ने
किस तरह से चैत्रा के साथ जबरदस्ती किया, वो सारी चीजें। अब ये एविडेंस बहुत ही स्ट्रांग होने की वजह से कोर्ट विकास और उसके फ्रेंड्स को उम्र कैद की सजा सुनाने लगती है, मतलब 20 साल। चैत्रा बहुत खुश होने लगती है, विकास और उसके फ्रेंड्स बहुत रोने लगते हैं। जज साहब एक और फैसला भी सुनाने लगती है, वो है कि जयदेव ने माइनर के फैमिली वालों को भी इस केस में खींचा, मतलब उनके नाम पब्लिक के सामने रखा, जिसकी वजह से जयदेव को सस्पेंड कर दिया जाता है। बाद में मीडिया वाले फटाफट से जयदेव के पास आकर सवाल करने लगते हैं, तो जयदेव यही बात कहने लगता है कि मुझे नौकरी जाने का कोई गम नहीं, लेकिन कानून सबके लिए एक है। ये सब कुछ होने के बाद विकास और उसके फ्रेंड्स को सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है और उसी तरह अलग अलग जगहों पर रहते हैं। विकास के बारे में जानकर वहाँ के कैदी विकास से छेड़खानी करने लगते हैं। शॉकिंगली उसी जेल में वो साइको साहिल भी होता है। साइको साहिल और उसके साथी विकास के साथ बलात्कार करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन विकास को गुस्सा आकर उस साइको साहिल को बहुत मारने पीटने लगता है। आज तक जेल में किसी ने भी इस साहिल को नहीं मारा, तो ये चीज देखकर सारे कैदी विकास से डरने लगते हैं। खैर इसके 6 सालों के बाद विंध्या कोर्ट में अपील करके विकास को 3 महीनों के लिए पेरोल पर बाहर लाती है, IIT का एग्जाम लिखवाने के लिए। वहाँ का जेलर विंध्या से कहने लगता है कि 6 साल के बाद आप अपने बेटे को देख रहे हो, आपका बेटा पहला जैसा नहीं है। तो सच में 6 साल में विकास बहुत ही बदल चुका होता है। मतलब लोग कहते हैं ना कि जेल जाने के बाद आदमी सुधर जाता है, लेकिन विकास के केस में टोटली अपोजिट है। बहुत बिगड़ चुका होता है ये। डिसिप्लिन नहीं, बात करने का तरीका नहीं, अपनी माँ से भी नहीं बात करता। घर जाते समय जब विंध्या अपनी गाड़ी को सिग्नल के पास रोकती है, तो विकास गाड़ी से उतरकर फटाफट से अपनी किसी फ्रेंड को फोन करके उसके घर पर भाग जाता है। एक्चुअली ये बंदा भी विकास के साथ जेल में था, रिसेंटली छूट कर बाहर आया। किसी पेंट हाउस में आने के बाद ये लोग जबरदस्त तरीके से ड्रग्स लेने लगते हैं। विकास की माँ विंध्या विकास को इधर उधर तलाश करती रहती है। बहुत ही मुश्किल से विकास को फाइंड आउट करके इसको अपने साथ घर ले जाने लगती है। जब विकास को घर के पास लाती है तो विकास घर के अंदर ही नहीं जाता। सारे कॉलोनी वाले विंध्या को डांटने लगते हैं, क्या अभी एक रेपिस्ट हमारे कॉलोनी में रहने के लिए आएगा। यहाँ पर एक और बात यह है कि विकास के उस कांड के बाद विंध्या ने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया। उस कॉलोनी वालों की बातें सुनने के बाद विंध्या का हस्बैंड उनको ही धमकाने लगता है कि सारा वेंचर मेरा है, यहाँ पर हम लोग हमारी मर्जी के हिसाब से रहेंगे। खैर जो भी हो, विंध्या विकास को घर के अंदर लाकर अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाने लगती है, लेकिन ये सारा तो होश में ही नहीं रहता। दूसरे दिन सुबह होने के बाद विंध्या विकास के कमरे के पास जाकर दरवाजा खटखटाने लगती है, उसको नींद से जगाने लगती है, लेकिन बहुत देर होने के बावजूद भी विकास अपना दरवाजा नहीं खोलता। जब कमरे के अंदर जाती है तो विकास एक लड़की के साथ सोया रहता है। विंध्या इन दोनों के ऊपर पानी डालकर जगाकर उस लड़की को अपने घर से भगा देती है कि कौन हो तुम, हमारे घर पर क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से निकलो। विकास से कहने लगती है कि तुम फटाफट से रेडी होकर टेरेस पर आ जाओ, आज से ही तुम्हारी पढ़ाई स्टार्ट होगी। लेकिन वो विकास से ट्यूशन पर जाकर वहाँ के स्टूडेंट से मिसबिहेव करने लगता है। उसी तरह वहाँ की किताबें भी जला देता है। अपनी माँ से कहने लगता है कि अब मैं इस पढ़ाई से बहुत ही दूर आ चुका हूँ, मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना। विकास अपने उस फ्रेंड के साथ मिलकर ड्रग्स लेता और उसी तरह से ड्रग्स का धंधा भी करने लगता है। इसी दरमियान में विकास और उसका दोस्त किसी बंदे के पास जाते हैं कुछ डील बात करने के लिए। शॉकिंगली उसी जगह पर वो जयदेव होता है। मतलब अब ये जयदेव नार्कोटिक डिपार्टमेंट में आ चुका होता है। कुछ ड्रग डीलर्स को पकड़ने के लिए अपनी आइडेंटिटी छुपाकर इस बंदे के पास आता है। अब जयदेव की हरकतें और बातें देखकर वो दूसरा बंदा जान लेता है कि इस फील्ड का नहीं है। जब वो बंदा अपनी गन निकालने लगता है तो उसी वक्त जयदेव उसकी गन लेकर उसको शूट कर देता है। तभी जयदेव के सारे टीम मेंबर्स यहाँ पर आकर उन सारे ड्रग डीलर्स को एनकाउंटर करके मार देते हैं। बाद में जयदेव विकास को उसकी माँ के पास लाता है। यहाँ पर बात यह है कि जयदेव ने विंध्या की मदद से ही उन ड्रग डीलर्स को पकड़ा। विकास के पास कुछ एड्रेस थे, विंध्या ने वही एड्रेस देखकर जयदेव को कॉल करने पर जयदेव और उसकी टीम मेंबर्स उनको पकड़ लेते हैं। जयदेव इस विकास को डांटने लगता है कि 6 साल जेल में रहने के बावजूद भी तुमको अकल नहीं आई, क्या ये सारी चीजें तुमने जेल में ही सीखा। अगली बार तुम मुझे दोबारा नजर आओगे किसी ड्रग्स के केस में तो मैं पहले तुमको एनकाउंटर कर दूंगा। लेकिन फिर भी उसी रात विकास अपने ही घर में जबरदस्त पार्टी रखता है अपने दोस्तों को बुलाकर। उसी वक्त विंध्या वापस अपने घर पर आकर अपनी गन लेकर बहुत हंगामा करने लगती है। डर के मारे विकास के सारे फ्रेंड्स वहाँ से भाग जाते हैं। विकास कहने लगता है कि अच्छा अब तुमने गन भी खरीद लिया, चलो मुझे मार दो, तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। चलो एक काम करता हूँ, मैं ही तुमको मार देता हूँ। इस तरह से गन छीनकर विंध्या पर पॉइंट आउट करने लगता है। इसी बातों ही बातों में इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है।
मतलब विंध्या विकास के हाथ से गन छीनने की कोशिश करती रहती है। अब विकास तो ऑलरेडी नशे में धुत हो चुका होता है, अपनी ही माँ को गंदी नजरों से देखने लगता है। विंध्या फटाक से विकास को दूर ढकेल कर उसके सर पे दारू के बोतल्स फोड़ने लगती है कि आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी तुम्हें पैदा करके। इस तरह से ये भी बहुत दारू पीने लगती है। उसी तरह विकास को अपने घर से बाहर दफा भी कर देती है कि जहाँ पर भी जाना चाहते हो जाओ और मर जाओ। थोड़ी देर के बाद विकास को अपनी गलती का एहसास होकर बहुत अफसोस करने लगता है। खैर सुबह होने के बाद जब विकास वापस अपने घर पर आता है तो उसकी माँ अभी भी दारू पीती रहती है, वॉमिटिंग करती रहती है। विंध्या कहने लगती है कि आज के बाद से हम दोनों मिलकर पिएंगे, तुम ही बताओ कौन सी दारू अच्छी होगी। बाद में विकास धीरे धीरे अपनी माँ को ही संभालने लगता है क्योंकि अब विंध्या उल्टा पियक्कड़ बन चुकी होती है। यहाँ पर एक और बात यह है कि विकी के साथ जो ड्रग्स वाले दोस्त होते हैं उनमें से 2 लड़कियां भी होती है, उनकी भी अलग कहानी होती है। वो लड़कियां गाँव से पढ़ने के लिए यहाँ पर आए होते हैं लेकिन गलत संगत की वजह से नशा करने लगी। एक दिन विकास की एक और फ्रेंड बहुत नशा करके रेलवे ट्रैक पर इधर उधर टहलती रहती है। उसी वक्त एक ट्रेन आकर इस लड़की को मार देती है, कुचल देती है। एक दिन विकास अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ अब तुम दारू पीना बंद करो, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा, एग्जाम्स में लिखूंगा। तो विंध्या भी उसी तरह से दारू पीना स्टॉप करके विकास को पढ़ाना स्टार्ट करती है। विकास भी बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। दूसरी तरफ वो जयदेव साहिल के पास आकर ड्रग डीलिंग्स के बारे में पूछने लगता है। मतलब साहिल जेल में रहकर ही अपनी डीलिंग्स को करते रहता है लेकिन ये बंदा जयदेव को कुछ भी नहीं बताता। दूसरी तरफ जब विकास अपने दोस्तों के साथ होता है तभी विकास के पास इसका वो पुराना फ्रेंड आता है। बहुत दिनों के बाद, दिन नहीं बहुत सालों के बाद ये दोनों मिले होते हैं। ये बंदा भी थोड़ा पेरोल पर बाहर आया होता है। ये बंदा विकास को एक शॉकिंग बात बताने लगता है कि पुलिस वालों को सबूत और किसी ने नहीं, तुम्हारी माँ ने दिया। मतलब उस दिन विकास अपना फोन को टॉयलेट में डालकर फ्लश कर दिया था, इसकी माँ ने वो फोन ढूंढ निकाल कर पुलिस वालों को दे दिया। विकास का फ्रेंड कहने लगता है कि तुम्हारी माँ की वजह से ही हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। यह सुनने के बाद विकास के तो होश ही उड़ जाते हैं। यहाँ पर एक और बात यह है कि कल विकास का एग्जाम होता है। विकास फटाफट से अपनी बाइक लेकर अपनी माँ के पास जाने लगता है। उसी वक्त वो साइको साहिल विकास पर हमला करने लगता है। मतलब ये बंदा जेल से भाग चुका होता है विकास को मारने के लिए क्योंकि इसके सारे बिजनेस विकास और उसके फ्रेंड ने हड़प लिया। सो इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। उसी वक्त पुलिस वाले यहाँ पर आकर इस साइको साहिल को पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। जेल से भाग गया लेकिन ये बंदा पुलिस से बचकर अपने किसी अड्डे पर जाकर सारा डेटा पेनड्राइव में कॉपी कर लेता है। जब दोबारा वहाँ से जाने वाला होता है तो उसी वक्त इसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी तरह इस साहिल की मौत भी हो जाती है। जयदेव और उसकी टीम यहाँ पर आकर इसके पास जो पेनड्राइव होता है वो हासिल कर लेते हैं। दूर से विकास ये सारी चीजें देखकर वहाँ से पीछे हट जाता है, मतलब कहीं दूर चला जाता है। विंध्या विकास को कॉल करती रहती है लेकिन वो अपना फोन पिक ही नहीं करता क्योंकि कल एग्जाम है। सुबह में वो विकास एग्जाम हॉल पर भी नहीं आता। दूसरे दिन विकास वापस अपने घर पर आता है और उसी तरह से इसका पेरोल का टाइम खत्म होने की वजह से वापस जेल भी चला जाता है। विंध्या ने जो मेहनत किया वो सब कुछ बर्बाद। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वही विंध्या कोर्ट में आकर खुद को क्रिमिनल बताती रहती है क्योंकि विंध्या अच्छी पेरेंट नहीं है, अच्छी माँ नहीं है। इसी की वजह से इसका बेटा बिगड़ गया। सजा इसके बेटे को नहीं बल्कि इसको मिलनी चाहिए। विंध्या की बातें सुनने के बाद कोर्ट में बैठे हुए बाकी कुछ लोग भी खड़े होकर इनको भी सजा देने की बात करते हैं क्योंकि इनके बेटे या तो फिर बेटी ने भी कुछ ऐसा ही क्राइम किया बिकॉज ऑफ इनकी अच्छी परवरिश ना करने की वजह से। लेकिन ऑफकोर्स कोर्ट इसके केस को नहीं लेती। यह होने के बाद जयदेव विकास को लेकर विंध्या के पास आकर कहने लगता है कि आपकी लास्ट कोशिश जाया नहीं गई। दिल्ली में एक एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, विकास वहाँ पर जाकर वो एग्जाम को अटेंड करेगा। और उसी तरह विकास के पेरोल को 2 हफ्तों तक बढ़ा चुके हैं। तभी विकास गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि मैं मानता हूँ मैंने गलती किया लेकिन तुम लोग बार बार उसी गलती को मुझ पर पॉइंट आउट करते हुए मुझे हर रोज मारते ही आ रहे हो। मैं इस बदलामी की जिंदगी को सह नहीं पाऊंगा, प्लीज मुझे मार दीजिए। लेकिन जयदेव विकास को समझा बुझाकर कूल करने लगता है कि तुमको किसी भी तरह से तुम्हारा माँ का सपना पूरा करना होगा। दूसरे दिन विकास उसी तरह से टिप टॉप से रेडी होकर सेशन कोर्ट पर जाने लगता है, मतलब परमिशन लेने के लिए। शॉकिंगली वहाँ पर एज ए जज के तौर पर चैत्रा होती है। चैत्रा को देखते ही विकास के तो होश ही उड़ जाते हैं। विकास ने जिसकी जिंदगी बर्बाद की अब विकास की जिंदगी चैत्रा के हाथ में होती है। चैत्रा विकास से कुछ सवालात पूछने लगती है। विकास अपना इंटरव्यू बहुत ही अच्छे से देने लगता है। जब जवाब दे रहा होता है तो विकास बहुत रोते रहता है अपने उस गलती को याद करके। फाइनली चैत्रा विकास को अप्रूवल दे ही देती है और उसी तरह से इसकी शादी भी हो चुकी होती है। ये सर्टिफिकेट देखकर
विंध्या भी बहुत खुश होने लगती है। विकास फटाक से अपने माँ के पैरों पर गिर जाता है, माफी मांगने लगता है। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।